बच्चों हम ऑप्टिक्स में स्टडी किए थे लास्ट वीडियो में कि कैसे हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। मतलब फुल इमेज देखने के लिए हमें मिरर का साइज कितना चाहिए ना। किसी ऑब्जेक्ट का हाइट देखना है, फुल हाइट का इमेज हमें फॉर्मेशन करना है तो मिरर कितने हाइट का लेंगे, वह कैसे लिया जाएगा, उसको हम प्रूव किए थे। फील्ड व्यू क्या होता है इसके बारे में स्टडी किए हैं। यदि आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो आप YouTube पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर ऑप्टिक्स क्लास 12, अपने आप वह मिलेगा आपको। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन इमेज। मतलब यदि ऑब्जेक्ट के रोटेशन, ऑब्जेक्ट को यदि रोटेट करोगे तो इमेज पर क्या असर पड़ने वाला है। इफ द ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड बाय सम एंगल, इमेज आल्सो रोटेट बाय सेम एंगल। मतलब मान लो कि ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो तो इमेज भी थीटा एंगल से रोटेट करेगा, यही बोल रहा है। और अपोजिट डायरेक्शन में, क्या बोला है, अपोजिट डायरेक्शन में। आइए फिगर से हम सीखते हैं इसको। कैसे सीखोगे, मान लो बच्चों, मान लो कि यह हमारा क्या है, इस तरह से मिरर है ना, या ऐसा समझो यह मिरर है, यह हमारा क्या है, मिरर है। और इस मिरर में क्या किए हैं, या मिरर में इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसका इमेज किधर बनेगा, जितना डिस्टेंस दूर, यह डिस्टेंस यदि d है तो यह भी डिस्टेंस d ही होगा और यहाँ पे क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा, एकदम ठीक। यदि ऑब्जेक्ट को क्या करो कि यहाँ से मान लो कि यह और यह दोनों क्या है, बराबर। यदि रोटेट करो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे हम यहाँ पे रोटेट करके ले आते हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रोटेट किए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ और ये थीटा एंगल। इमेज हमारा किधर रोटेट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है ना। तो मिरर का, प्लेन मिरर का सेम कॉन्सेप्ट है कि जहां पे ऑब्जेक्ट होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। तो इमेज बनना चाहिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया है तो इमेज यदि इधर भाग जाए तो पॉसिबल है, कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा बच्चों। तो फुलफिल नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, इमेज को भागना पड़ेगा नीचे की ओर। किधर भागना पड़ेगा, नीचे की ओर भागना पड़ेगा। तो क्या करोगे, कुछ ऐसा ही आएगा, यहां पे देखो, और क्या है, यहां पे इमेज आएगा, क्या आएगा, यहां पे इमेज आ जाएगा। यदि यह डिस्टेंस हमारा कितना है, अब यह d है, मान लो कि यह हमारा स्मॉल a है तो यह भी स्मॉल a सब बराबर होने वाला है ना। तो यह भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो क्या बोला है, सेम एंगल से रोटेट करेगा इमेज भी, और अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। अब इसी में क्या है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर या इमेज, मिरर ऑन, क्या लिखोगे, मिरर ऑन इमेज, मिरर ऑन इमेज। क्या बोला, इफ, देखना है, ध्यान से देखना, इसमें थ्योरी बनाते हैं हम बच्चों। क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, इफ मिरर rotated by some angle theta, then image rotated 2 टाइम, क्या लिखोगे बच्चों, 2 टाइम of rotation of mirror in same direction, सेम डायरेक्शन। क्या बात बोले हैं, बहुत ही मजेदार है।
इफ मिरर को यदि कुछ एंगल थीटा से रोटेट कर रहे हो तब इमेज जो होगा 2 टाइम्स ऑफ रोटेशन ऑफ मिरर। यदि थीटा से रोटेट किए हो तो मिरर कितना 2 टाइम्स, मतलब ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो 2 टाइम्स बनेगा और सेम डायरेक्शन में। तो कैसे बनेगा वो देखो, फिगर से सीखते हैं। ध्यान से देखना कि यह हमारा क्या है, मिरर है। यह हमारा क्या है, मिरर है, मिरर है। चलो यह है हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। चलो ऑब्जेक्ट यहां पे, यदि यहां परपेंडिकुलर रे जाता है तो परपेंडिकुलर ही वापस आ जाएगा। परपेंडिकुलर रे जाता है तो परपेंडिकुलर ही यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ भी नॉर्मल होगा। यदि यह मिरर, यह जो मिरर है उसको हम थीटा एंगल से रोटेट करा रहे हैं, देखना क्या हो रहा है। यह क्या कर रहे हैं बच्चों, मिरर को रोटेट करा दिए हैं थीटा एंगल से। कोई परेशानी क्या आपको? मिरर को यदि रोटेट कराओगे थीटा से तो ये जो नॉर्मल जो है यह भी रोटेट करेगा थीटा से ना। नॉर्मल क्या करेगा, रोटेशन होगा थीटा से, कहीं यहाँ पे नॉर्मल आ जाएगा और यह एन डैश हो जाएगी, एन डैश। यह एन, यदि अभी यह मिरर है, ध्यान से देखना कंफ्यूजिंग है। यह क्या किए, यदि मिरर को हम क्या किए, इस डायरेक्शन में थीटा एंगल रोटेट कराए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो अब क्या है, जैसे ही आप, यह नॉर्मल तो इनिशियल कंडीशन का था, अब जैसे ही रोटेशन हुआ है तो यह नॉर्मल जो था वह भी चेंज करेगा। और कितने से चेंज करेगा, इनिशियल यह था तो यह थीटा एंगल से चेंज कर जाएगा। बात बिल्कुल सही है, थीटा एंगल से चेंज करेगा। अब देखो यहाँ पे जब यह रे, अब यहाँ ऑब्जेक्ट अभी है, ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के साथ हम कोई बदमाशी नहीं कर रहे हैं, जैसा है वैसा ही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इंसिडेंट रे जाएगा, इंसिडेंट रे जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब क्या होने वाला है, इसी पे आएगा नहीं, अब तो रोटेशन, अब यह मिरर हो गया है ना, यह इनिशियल है तो यह एम डैश है। अब एम डैश के बारे में सोचो, एम डैश के बारे में, जैसे यहां से ले आया, यहाँ पे गया, इस डायरेक्शन में पास कर जाएगा, यह तो रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये बताओ कि यदि यह इंसिडेंट रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, I इक्वल टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यह यदि थीटा है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच यह एंगल कितना बच्चों, यह भी थीटा। जब यह थीटा तो यह भी थीटा। अब देखो यह एंगल कितना, यहां से पीछे की ओर भगाओ इसको इस तरह से, अरे देख तो यह दोनों एंगल कितना है, 2 थीटा, दोनों मिलके, तो यह कितना होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल से यह भी 2 थीटा होगा। अब क्या है, इसका इमेज, यहाँ पहले इमेज यहाँ पे बन रहा था, अब इमेज कहाँ बनेगा। अब इमेज बनाने के लिए हम क्या जानते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पे परपेंडिकुलर ए हुआ लाइन, अब आगे की ओर बढ़ा तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा कुछ ऐसा होगा कि नहीं, तो यहाँ पे आके मिरर बनेगा। मतलब यह हमारा डिस्टेंस क्या है, यह डिस्टेंस जो है, यहाँ पे देखना बच्चों, यहाँ पे जैसे यह हमारा मिरर है ना, तो मिरर पे यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, तो यह एंगल जितना हो साइड होगा उतना ही यह भी होगा। यहाँ पे आके इमेज का फॉर्मेशन आपको दिख नहीं रहा है, यह और यह लेंथ बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन बराबर ही होगा। यह लेंथ और यह लेंथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तभी तो जाके यहाँ पे इमेज बनेगा। यह रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर भगाया गया है, पीछे इंसिडेंट, तो यहाँ पे इमेज बना, तो यह कितना 2 थीटा हुआ कि नहीं। इसीलिए बोलते हैं कि जब प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराओ तो इमेज जो है बच्चों वह सेम डायरेक्शन में, वह 2 थीटा से, यह कैसा एंटी क्लॉकवाइज है तो यह भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट किया है। मतलब हमारा क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे देखो तो एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, हम रोटेशन किए हैं ऐसे, मतलब घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यह भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यदि एंटी घुमाते तो एंटी ही घूमता, मतलब सेम डायरेक्शन में आता। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब रिफ्लेक्टेड रे, यदि आपसे पूछे, सेम कहानी है, यदि हम मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट करेगा, वह भी 2 थीटा से ही रोटेट करेगा।
तो जब भी आप माइंड में यह सेट करो कि जब भी मिरर को रोटेशन कराएंगे तब भी हमारा इमेज की रोटेशन जो होगी वह 2 टाइम्स होगा। और या ऐसा भी पूछ सकता है आपसे कि मिरर को ओमेगा से रोटेट कर दिए तो इमेज कितना से रोटेशन हुआ है, तो 2 ओमेगा से। दैट्स इट। ऐसे करके हम क्या करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे और कोई नहीं बात है। इस पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, उस क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।